हेलो एवरीवन। सो आज मैं फ़र्स्ट क्लास ले रही हूँ यूट्यूब पर, और ये क्लासेस बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जिनको ये तो पता है कि बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, हमने देने भी हैं, पर उनको अभी ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। मैं आज फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ डे 1, और डे 1 से आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का ट्राई करूँगी इन वीडियोस में, और बिल्कुल बेसिक से। मतलब ऐसा नहीं है मैं बीच में से कुछ भी उठा के करवाना स्टार्ट कर दूँ, कोई भी क्वेश्चन उठा के, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से आपको एक्चुअली पता लगे कि हाँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो उससे पहले कि ये कैसे किया है, इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है, तो वो आपको सारा कुछ पता हो। यस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। सो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, रीजनिंग के लिए। तो पहले तो हम इससे समझते हैं, ये चैप्टर के नाम से ही पता लगता है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स की बात होगी, ठीक है। कोई सीरीज़ होगी, एक सीरीज़ गिवन होगी जिसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी हमारी, ठीक है। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या होगा। हमें ये तो पता है कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, अगर हम ए से जेड तक की बात करें, ये सारे अल्फ़ाबेट्स ही हैं, पर इनमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम वॉवल्स की बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स हैं। इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ होती हैं, क्लर्क में कम होती हैं, लेकिन अगर हम पीओ के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें उसकी जो नंबर सीरीज़ होगी ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ की होंगी कि हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर या फिर हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, ठीक है। सो ये हो गई हमारे अल्फ़ाबेट्स की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स तो हमें पता ही है ना कि जो भी है 0 से लेकर भाई सारे 9 तक जो यूज़ होंगे, ठीक है, वो एक सीरीज़ में यूज़ होते हैं। 0 से 9 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो सीरीज़ में तो हम एक ही कंसीडर करते हैं ना, तो 0 से 9 तक के जो डिजिट होंगे, ठीक है, वो हमारे नंबर्स में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सिंबल्स कोई भी हो सकता है, लाइक एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे सिंबल्स में आ जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ में हमें ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें सीरीज़ गिवन है तो उसमें ये तीनों चीज़ें ही प्रोवाइड हो। कुछ सीरीज़ सिंपल हो सकती है, मतलब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, लाइक ए, ई, कुछ भी, मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़। कुछ सीरीज़ ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स ही होंगे, कुछ कैसी होंगी जिसमें सब कुछ यूज़ होगा, लाइक ये तीनों चीज़ें। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई सीरीज़ गिवन है, हमें इसका लेफ़्ट राइट कैसे देखें। लेफ़्ट राइट क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे आगे, वहाँ पर आपको पूछेंगे कि बताइए कि विच एलिमेंट इज़ दिस थर्ड या फोर्थ फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ या राइट ऑफ एच वी, कुछ भी, है ना। तो आप कैसे देखेंगे कि इसका लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो ये सिंपल है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं कि क्या सोचना। जैसे हम, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बैठे हैं, हमारा जो लेफ़्ट राइट होगा, हमारा राइट हैंड साइड जो है, ठीक है, वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी राइट हैंड साइड है, और जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है वो सीरीज़ का भी लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। सो अगर कोई सीरीज़ गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, 2 हैश A 1 3, कुछ भी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं अगर बोलूँ कि इसका राइट हैंड कौन सा है, तो ये वाली साइड इसकी राइट हैंड साइड होगी, और ये वाली क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। जैसे सिंपल हम बैठे हैं उसके वैसे ही देखना है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से विच एलिमेंट इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो अभी अगर ये राइट हैंड है
तो अगर इसका फर्स्ट ये एलिमेंट है, सेकंड ये, तो थर्ड यही होगा, है ना। तो इसमें थर्ड फ्रॉम अ राइट क्या है, 1, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सेकंड फ्रॉम अ लेफ्ट, तो सेकंड फ्रॉम अ लेफ्ट क्या होगा, अगर ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फ्रॉम अ लेफ्ट, और ये क्या होगा, सेकंड, ठीक है। सो लेफ्ट से सेकंड क्या होगा यहाँ पर, हैश, ठीक है। तो ये चीज़ देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो अब हम क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो चीज़ों की। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें एक सीरीज़ प्रोवाइड करवाई गई है ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये सीरीज़ मिक्स है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी नंबर्स इन द सीरीज़ आर प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये प्रोसीडेड और फॉलोड क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें प्रोसीडेड, तो प्रोसीडेड क्या होता है, प्रोसीडेड का मतलब क्या होता है, प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है। और फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। अगर मैं सिंपल बात करूं कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अल्फ़ाबेट्स में अगर हम बी की बात करें कि बी का प्रोसीडेड कौन है और बी का फॉलोड कौन है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ बी लिखा है, ठीक है। मैं सिंपल बात कर रही हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कि बी का प्रोसीडेड क्या होगा और इसका फॉलोड कौन होगा, ठीक है। प्रोसीडेड मतलब जो बी के आगे आता है, जो बी के आगे आता है। फॉलोड मतलब जो बी के पीछे होगा, ठीक है, बी जिसे फॉलो करेगा। सो ऑब्वियसली बी का प्रोसीडेड ए होता है और फॉलोड बी। सो सी और फॉलोड क्या होता है, सी, है ना, क्योंकि बी ए से प्रोसीड करता है और सी से फॉलोड करता है ना। तो इसका मतलब यही है, अगर कहीं भी आपको लिखा है कि कोई भी चीज़ इसका प्रोसीडेड क्या है, मतलब उसके पहले वाली चीज़ क्या है ना, और उसका फॉलोड कौन सा है उसके बाद वाला। जैसे अब इस क्वेश्चन में ही पूछा है हमें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर उन्होंने पूछा हाउ मैनी नंबर्स, उन्होंने हमें ये बोला है कि यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, ठीक है, किसमें, इस सीरीज़ में। ये जो हमें गिवन है ना सीरीज़, इस सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं। तो अभी तो आप फ्रेशर्स हो तो आप पहले ऐसे लिख लिया करो कि उन्होंने बोला है कि नंबर्स, ठीक है, नंबर की बात की है, नंबर्स इन द सीरीज़ आर प्रोसीडेड, मतलब नंबर के जो आगे होगा, ठीक है, एज वेल एज फॉलोड बाय, और नंबर के जो पीछे होगा वो क्या होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स। मतलब नंबर के आगे भी अल्फ़ाबेट और नंबर के पीछे भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो आप ऐसे कुछ बना लेना सो दैट आपको, मतलब जब आप इस सीरीज़ में देखो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बार बार ना पढ़ना पड़े आपको। तो आप ऐसे एक छोटा सा साइड पे रफली लिख लेना कि हमें क्या ढूंढना है, A N A, ठीक है। A N A लिख देना, मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ाबेट। तो अब हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि इस सीरीज़ में ऐसा कुछ है। सो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट तो है, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसके बाद हमारे पास नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, अल्फ़ाबेट है लेकिन नंबर नहीं है। सो हम अल्फ़ाबेट ही देखेंगे। तो ये तो सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट। ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट है R, नंबर भी है ना, और उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट है। तो एक हमें क्या मिल गया, R6Y, ठीक है, अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ाबेट एक मिल गया। अब हम आगे देखेंगे, अल्फ़ाबेट है बट नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं है फिर। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, हाँ ये देखिए अल्फ़ाबेट है V, एक नंबर है 1, और फिर अल्फ़ाबेट है X। सो एक हमें क्या मिल गया, V 1 एंड X, ठीक। और
अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट नंबर लेकिन लास्ट में सिंबल है, तो ये, तो हमें यहाँ से सिर्फ दो ऐसे नंबर्स मिले हैं जो कि प्रोसीड एज वेल एज फॉलोड कर रहे हैं किससे, एक नंबर से, ठीक है। और आई होप आपको ये वाला मतलब समझ आ गया होगा पूरी तरह से। तो अब हम देखते हैं और क्वेश्चंस इस सीरीज़ के। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम सीरीज़ है, बस क्वेश्चन अलग है, तो देखते हैं इसको। उन्होंने बोला है कि इफ़ वी एलिमिनेटेड मतलब हमने हटा देना है, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देना है। किसको, इफ़ वी एलिमिनेटेड ऑल द नंबर्स, एलिमिनेट करना है किसको, सभी नंबर्स को इस सीरीज़ में, इन दिस सीरीज़ which of the following element is fifth to right of the h। तो हमने इस सीरीज़ में सारे के सारे नंबर्स एलिमिनेट कर देने हैं और हमने ये बताना है कि इसमें h के फिफ्थ टू द राइट क्या है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई कि जो सीरीज़ होती हैं उसका जो लेफ़्ट और राइट होता है वो एज इट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, वो सीरीज़ का भी राइट हैंड साइड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो सीरीज, मतलब सिंपल ही एक सीरीज़ को हम देखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड कौन सी होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली सीरीज़ के राइट हैंड, ये वाली सारी राइट हैंड वाली साइड है और ये लेफ़्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम सारे नंबर्स को एलिमिनेट कर दें, सारे नंबर्स को हमने एलिमिनेट करना है। सो सबसे पहले तो नंबर कौन से, हम सबसे पहले नंबर्स को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे इसमें नंबर है एक 6, तो हम 6 एलिमिनेट कर देंगे, 9, 1, 8, ठीक, और 7। सो हमने इन नंबर्स को एलिमिनेट कर दिया, मतलब अब हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये एज्यूम करें कि ये अभी सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इनको एलिमिनेट कर दिया। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फिफ्थ टू राइट ऑफ एच, ठीक है। सबसे पहले एच कहाँ पर है, यहाँ पर एच, ठीक है। और हमने एच के फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ देखना है एच के राइट में। सो फिफ्थ देखें अगर एच के राइट में, तो एच के फर्स्ट राइट में तो जे है, सेकेंड राइट में आर है, थर्ड राइट में 6 था लेकिन हमने उसको एलिमिनेट कर दिया है तो अब 6 नहीं है, ठीक है। तो उसका थर्ड राइट है वाई, फोर्थ राइट है हैश एंड फिफ्थ राइट है ये वाली आई होप दिस इज़ क्लियर। कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज़ अ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। देखना कभी भी सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन आए कि फोर्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट, लेफ्ट राइट, कुछ इस टाइप के, तो आप ये चीज़ें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सीरीज़ में ऐसा पूछा हो कि बताइए जो कि कोई भी पोजीशन बताइए, यहाँ पर फोर्थ की बात की है तो हम इसको ही ले लेते हैं। अगर बोला होगा फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड फोर्थ नहीं लेते, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, या फिर फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है। या फिर पूछा हो कि ऐसा एलिमेंट बताइए जो कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे उस एलिमेंट को, अगर तो राइट लेफ्ट पूछा है या फिर इसका ऑपोजिट, मतलब फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऐसा पूछा है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन पोजीशंस को करते हैं ऐड कैसे करेंगे, लाइक 4 + 5 9, ठीक है, 9 हो गया। लेकिन पोजीशन कैसे देखेंगे कि 9 हमने लेफ़्ट से देखना है या फिर राइट से देखना है, तो वो हम देखेंगे जैसे इसका लास्ट क्या पूछा है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ़्ट, तो लेफ़्ट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ़्ट जो भी लास्ट में पूछा होगा, ठीक है, जैसे फिफ्थ फ्रॉम लेफ़्ट पूछा है ना, तो हम इसकी पोजीशन 9th फ्रॉम लेफ़्ट चेक करेंगे, 9th फ्रॉम लेफ़्ट चेक करेंगे। इसमें लास्ट क्या पूछा है, फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे हम 9th एलिमेंट देखेंगे लेकिन हम देखेंगे राइट से,
ठीक है। जो भी आपको लास्ट में पूछा है उसकी पोजीशन उठा लो। लास्ट वाला अगर राइट पोजीशन पे है तो हम उसकी मतलब राइट पोजीशन देखेंगे, अगर लास्ट वाला लेफ़्ट पोजीशन पे है तो हम उसकी लेफ़्ट पोजीशन देखेंगे सीरीज़ में, ठीक है। अगर पूछा है राइट राइट या फिर लेफ़्ट लेफ़्ट, इस केसेस में हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट, किसको, इनकी पोजीशंस को, लाइक फोर्थ फिफ्थ, तो हम क्या करेंगे 5 - 4 कर देंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो हम इसको देखेंगे फर्स्ट पोजीशन से, कहाँ, लास्ट क्या, राइट। सो राइट की फर्स्ट पोजीशन देख लेंगे, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर हम लेफ़्ट से फर्स्ट मतलब फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे लेफ़्ट से, यहाँ से हम राइट की फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, यहाँ से लेफ़्ट की, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे मैंने आपको वो चीज़ समझाई है ना, उसके अकॉर्डिंग ही देखना है हमने। इन्होंने हमें पूछा है कि ऐसा एलिमेंट बताइए इस सीरीज़ में जो कि फोर्थ है लेफ़्ट से, ठीक है। तो वही मैंने जैसे आपको पूछा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी हम वो तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमने फटाफट देखा 4L है, 5R है, फटाफट ऐड किया और हम राइट से देखने लग गए और आंसर लगा दिया, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आप ये चीज़ें कर लोगे ईजीली, फिर तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप ऐसे लिख लो कि फोर्थ फ्रॉम लेफ़्ट पूछा है और फिफ्थ फ्रॉम राइट पूछा है। सो लेफ़्ट राइट की बात की है, हमने ऐड कर दिया, ये क्या बन गया 9। देखनी कौन, मतलब कहाँ से देखनी, कौन सी साइड देखनी है, तो लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ जो भी पोजीशन लगी हो उसको उस पोजीशन से देखने। सो यहाँ पर हमने देखेंगे 9th फ्रॉम राइट। सो हमने राइट से 9 देखना है, जैसे हमने पहले बोला है कि सीरीज़ में राइट साइड हमारी जो है वही राइट होगी, ठीक है, और लेफ़्ट जो हमारी लेफ़्ट है वो सीरीज़ की लेफ़्ट होगी। तो हमने 9th फ्रॉम राइट देखना है, तो 9th फ्रॉम राइट देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब ये राइट है हमारी, ठीक। सो राइट के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 9, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, डॉलर, ठीक है। सो 9th फ्रॉम राइट यहाँ पर क्या है, डॉलर, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉलर, ठीक है। सो जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मतलब कुछ भी आ सकता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। और अगर भी पूछना हो या कहीं भी कोई डाउट हो तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है।